स्टॉक मार्केट क्या है और ये किस तरह काम करती है, और स्टॉक मार्केट एक रिस्की बिजनेस है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ हमारा आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा रियल एस्टेट से हटकर है। बेसिकली हम लोग अब ऑल ओवर बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमने एक नई चीज़ हम ऐड करी है, एक कैटेगरी, जो कि है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसा इदारा होता है जहाँ पे बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्टर होने के बाद वहाँ पे एक ऐसा इदारा जो कि कंपनीज को मिलवाता है उसके इन्वेस्टर्स से। और बेसिकली बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह स्टेट बैंक ने बहुत सारे अपने लाइसेंस दिए हुए होते हैं प्राइवेट बैंक्स को, कि वो लोग वहाँ जाके अकाउंट्स खुलवाते हैं, वहाँ से सारी लेन देन करते हैं। तो इसमें इसी तरीके से स्टेट बैंक की तरह ही एक इदारा होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। सबसे पहले इसका आपको सिनेरियो बताते चलूँ कि ये काम किस तरह करता है। काम इस तरह होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि एक कंपनी है प्रॉपर्टेक पाकिस्तान, वो उनको एक नया प्रोजेक्ट मिला और उसके लिए उनको बजट चाहिए 1 करोड़ रुपए। एक ये छोटी सी मिसाल आपको बता रहा हूँ, बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। इससे पहले ये लाखों में ट्रांजेक्शन करते थे, अब इनके बाद जो प्रोजेक्ट है वो करोड़ों का है। इसमें अब वो 1 करोड़ रुपये की रकम लेने के लिए अगर प्रॉपर्टेक पाकिस्तान जाएगा बैंक के पास, तो बैंक उसको पहले तो बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट होंगे उस बजट को हासिल करने के लिए। लोन अप्रूव करवाने के लिए सबसे पहले तो 2.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी उनके पास गिरवी रखवानी पड़ेगी, और उसके बाद बैंक जो है ऑलमोस्ट 13 to 15% जो है वो मार्कअप या इंटरेस्ट की सूरत में कह लें कि वो डिमांड करेगा। लेकिन मेरा जो बिजनेस है वो है ही, उसका जो नेट प्रॉफिट है 20% है। अगर मैं 15% बैंक को दे देता हूँ और 20% दीगर जो एक्सपेंसेस है उसमें डाल देता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस सूरत में मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है प्रॉपर्टेक पाकिस्तान के पास, कि वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। वहाँ तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए सारे प्रोसेस को IPO कहते हैं। IPO होने के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक कंपनी है XYZ, जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टेक की एक मिसाल दी, वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है और बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हिस्सेदार बना देती है। अब हमारे पास जनरल पब्लिक का पैसा जो है वो आ गया है, और जितना हमें रिक्वायर्ड था, बेसिकली एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं वाकई ही ऐसा कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास जनरल पब्लिक का पैसा आ गया, तो हम अपने जो प्रोजेक्ट्स है, हमारा जो बिजनेस है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और उसका जो एक डिविडेंड होता है, डिविडेंड बेसिकली कह लेंगे उसकी एक प्रॉफिट होता है, जो कुछ अर्से के बाद, बेसिकली 6 महीने के बाद जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ये एक एवरेज बेंचमार्क है, 6 महीने के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने शेयर होल्डर से शेयर करती है कि आया इस 6 महीने के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है। और इसमें फिर वो डिविडेंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कुछ लोग पहले ही, क्योंकि बाहर सेल परचेज चली रही होती है शेयर्स की। और एक होता है जो परमानेंटली वहाँ पे काम कर रहे होते हैं लोग, उसके साथ सालों साल जुड़े हुए होते हैं उस शेयर्स में, तो वो उनको अपनी एक प्रॉपर सब शेयर होल्डर्स को अपनी एक प्रोग्रेस शेयर करती है। अब अगला सवाल, इसका जो हमारा एक बुनियादी सवाल है, अक्सर औक़ात लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर। इससे पहले ये लोग सोचते हैं कि यार क्या जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रिस्की बिजनेस है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक रिस्की बिजनेस है, बिल्कुल उसी बिजनेस की तरह जिस तरह हम लोग अपने किसी रिश्तेदार के या किसी भी बिजनेस में, दोस्त यार के या खुद के किसी बिजनेस में हम लोग लगाते हैं। जितना रिस्की वो बिजनेस होता है उतना ही रिस्की ये भी होता है। इसमें बेसिकली रिस्क भी शामिल होता है, लेकिन इसमें किसी गारंटी ये होती है कि आपका जो एक कोई इस तरीके से हम लोग कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें सारे होलसेल हम लोग होते हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉफिट लॉसेस हैं वो कंपनी मैनेज कर रही होती है। और कंपनी ही अगर कल को अगर इस वक्त घाटे में चल रही है तो वो घाटा हम लोग जो है वो साथ ही बर्दाश्त कर रहे होंगे। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट फिर बाद में जब डिविडेंड की शक्ल में आता है तो प्रॉफिट हम लोगों को, शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एक जनरल ओवरव्यू आपसे शेयर किया कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है, और इसमें प्रॉपर्टेक के प्लेटफॉर्म को आप लोग ज्वाइन करें ताकि मल्टीपल बिजनेसेस की जो मैकेनिज्म्स हैं वो आपसे मैं शेयर कर सकूं। और प्रॉपर्टेक की टीम इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, दूसरे बिजनेसेस को एक्सप्लोर करने में, उसको डिस्क्राइब करने में, अपने व्यूअर्स तक एक नई नई चीज़ें जो है वो लाने में। क्योंकि रियल एस्टेट को हम लोगों ने काफ़ी कवर किया है और इंशाल्लाह मज़ीद इस पर हम लोग अपनी जो है वो रिसर्चेस वगैरह कर भी रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर, दुबई के अंदर भी, और दीगर इसके कि
बिजनेसेस में मज़ीद, जैसे मैंने स्टॉक एक्सचेंज की आपसे मैंने वो वीडियो आप लोगों से रिव्यू मैंने शेयर किया है, तो मज़ीद ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।